हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम मदन। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जैसे कि पता है, आज के डेट में हर टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अपडेट आता रहता है। तो ये अपडेट आ चुका है। मेरा काम था एक इन्फ्लुएंसर ना होने के नाते आप लोगों को अपडेट देना। तो जैसे कि आपको मैं बता कि आपको पता है, कुछ दिन मतलब ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन ही हुआ है अपडेट हुआ 5 तारीख की मेरे पास रिसीविंग आई है। जो नैनीताल वाले रूट पे कुछ कोर्ट का वो हुआ, मतलब फैसला हुआ हाई कोर्ट का, और उसके बाद नगर निगम का बैठक हुआ। बैठक में कुछ निर्णय लिया गया। जैसे कि आपको पता है, 2019 में हाई कोर्ट ने वहां पे उन्होंने एक अप्रूवल दिया था कि ऑल इंडिया परमिट गाड़ी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर से या कहीं किसी भी स्टेट से, दिल्ली किसी भी स्टेट से नैनीताल के अंदर एंटर नहीं करेगा। ये बात सत्य है, सबको पता है ये बात। इवन उत्तराखंड की गाड़ी भी इंक्लूड नहीं होगा, मतलब अंदर एंटर नहीं होगा। उसके पीछे वजह क्या था कि सुंदरता, एक सिटी का गाड़ियां जा जाके ट्रैफिक, बहुत सारे कंजेस्टेड, ये सारे पॉइंट होने की वजह से इस तरह से बहुत सारे नुकसान होता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मतलब कोर्ट ने ये फैसला लिया और वो लागू हुआ। उसके बाद से बहुत सारे भाइयों का चालान काटे, मेरे भी कई ड्राइवर भाई गए, उनके चालान कटे। तो इस चक्कर में अभी एक नया अपडेट आया है, और ये अपडेट अब बहुत महंगा पड़ गया है हम ड्राइवर भाइयों का, क्योंकि नगर पालिका परिषद नैनीताल, आपको कुछ स्क्रीन पे ये वो दिख रहा है स्क्रीनशॉट पर्ची का। अब आपको यहां पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है 24 घंटा का आपका लगने वाला है 500 रुपये पार्किंग। मतलब अभी तक सबसे महंगा पार्किंग सिर्फ मसूरी का हुआ करता था, जहां 200 रुपये का एंट्री फीस होता था मिनिमम। अभी इधर क्या है, नैनीताल आप जाओगे तो आपको 500 रुपये मिनिमम देना ही पड़ेगा, चाहे आप एक बार मतलब पार्किंग में लगा के निकाल लो या फिर दोबारा लगा के निकाल लो। जितने बार लगाओगे उतने बार आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इस सिचुएशन के कारण रेट बहुत ज्यादा ऊंचा आएगा अब, क्योंकि खर्चे अब बढ़ेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कस्टमर की जेब पे बजट बढ़ेगा। तो ये सत्य है कि भाई अब बुकिंग जो भी ड्राइवर भाई जाएगा इस रूट पे, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। आपने एक चीज देखा होगा, मॉल रोड के पास जो है ना एंटर होता है, एंटर वाला जो मॉल रोड के सामने वाले जो लेक के सामने जो रोड है, उस रोड पे जो एंट्री होता है उस पॉइंट पे 150 रुपये पर्ची हुआ करता था। ये 5 तारीख से पहले की बात बता रहा हूं। मैं खुद गया हूं और सारी चीजें मैं देख के आया हूं, तभी मुझे पता है। तो उस रूट पे क्या हुआ कि अब वो उस जगह पे 300 रुपये एंट्री फीस कर दिया। मतलब कोई हिसाब किताब भी होना जरूरी है, क्योंकि यार जाहिर सी बात है, अगर आप बढ़ा रहे हो तो हमारे पर बर्डन पड़ेगा। हम अगर आप बढ़ा रहे हो तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर की जेब पर बर्डन डालेंगे। तो ये चीजें से ना टूरिज्म इंडस्ट्री में ना, मतलब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स बहुत मिल रहे, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे, चाहे ग्रीन टैक्स को लेकर के या फिर स्टेट टैक्स हो गया, मतलब चलान, इतने गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है ना कि कुछ हिसाब किताब नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना नहीं होना चाहिए था। कस्टमर अगर आएगा नहीं, टूरिस्ट आएगा नहीं यहाँ पे नैनीताल के अंदर, तो फिर कैसे काम चलेगा, रोजी रोजगार जो ड्राइवर भाइयों का वो कैसे चलेगा। तो ये सबसे बड़ा एक मुझे लगा यहाँ पे गलत पॉइंट। हाँ, आप जो पार्किंग का टाइमिंग होता है, ये 100 रुपये घंटा या 80 रुपये घंटा या 40 रुपये घंटा, तो वो चीजें का लॉजिक वाली बात है। यहाँ तो 500 रुपये ही सीधा गया, पार्किंग में लगाया 5 मिनट या 15 मिनट, ये 24 घंटा 500 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये चीजें मुझे खली नगर निगम पार्षद, मतलब समझ सकते हो ना, जैसे दिल्ली में नगर निगम है जिसको बोलते हैं अपन एमसीडी, तो उसी तरह वहां की जो नगर निगम होता है, वो जो नैनीताल का है, भाई कसम से मतलब थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा ये चीजें। मेरे पास 3-4 फोटो है जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है DNULM अंतर्गत गठित महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कार पार्किंग नगर परिषद नैनीताल आपका हार्दिक स्वागत करता है। अरे भाई, स्वागत क्या करता है, 500 रुपए की पार्किंग है, स्वागत, बंदे की तो हालत खराब हो जाएगा।
और साफ साफ ये देख रहे हो ना, ये बोर्ड भी वहां पे लगा हुआ है। और इसमें आप ध्यान रखना कि भाई प्राइवेट, और ये चीज पेपर में भी आ चुकी है, न्यूज पेपर में, जो 120 की जगह 300 हो चुका है। और जहां 100 रुपए की पार्किंग हुआ करती थी, अब वहां 500 रुपए देने पड़ेंगे। समझ रहे हो, न्यूज में भी आ गई और आपको उस पर बहुत सारे अपडेट भी आ गए। इसीलिए मैं भी आपको अपडेट दे रहा हूं कि जो हमारे दर्शक है, देखने वाले, हमें जो देखते हैं वीडियो को, उनके लिए ये अपडेट है, ताकि आप कभी भी आगे जाओ, कस्टमर से डीलिंग करो, तो उसमें केस में आपको इस बात को खास ध्यान रखना है नैनीताल के रूट पे। और जो फैसला कोर्ट का था कि भाई ऑल इंडिया परमिट अलाउ नहीं है, वो नहीं है, अभी भी वही वही कंडीशन लगा हुआ है। और जब भी आप बुकिंग लो तो इस बात को खास ध्यान रखें कि नैनीताल में अदर स्टेट की गाड़ी लोकल साइड से नहीं कराता है। अगर कराओगे तो भैया चलान कटेगा, इस बात को खास ध्यान रखना। नैना देवी टेम्पल जो है वहां पे, लेक, इस सब के पास गाड़ी नहीं जाती है, नहीं तो बाद में आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मेरे एक भाई गए थे, उसके 1000 रुपए का चलान कट गए, और एक भाई और के उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया। तो अपडेट आती रहती है, जैसे जैसे अपडेट आता है मैं आप लोग को अपडेट देता रहता हूँ। तो इस बात को खास ध्यान रखिए कि जब भी नैनीताल का रूट उठाए बुकिंग, तो थोड़ी सी चीजें कॉस्टली होनी चाहिए, क्योंकि भाई कहाँ से अपना टैक्सी ड्राइवर जेब भरेगा। और उस रूट ऐसा है, वो रूट ऐसा है कि अगर आप जाते हो तो जल्दी बैक ड्यूटी नहीं मिलती। जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून सुबह जाओ शाम को वापसी, बट नैनीताल गए तो अगले दिन ही वापसी आओगे, वो भी आओगे या नहीं आओगे गारंटी किसी बात की नहीं है। तो इस बात को खास ध्यान रखें, दिमाग से सोच के काम करे। हाँ, रुद्रपुर हल्द्वानी वाला रूट चालू है, बट नैनीताल वाला रूट, कुमाऊं का जितने भी रूट है, नैनीताल, कैची धाम, अल्मोड़ा, भिनसर, ये सब रूट पे भाई टाइम लगता है ड्यूटी को रिटर्न आने में। मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन टाइम लगता है। तो इस बात को खास ध्यान रखें। चलिए, मेरा उद्देश्य था आप लोगों को अपडेट देना। आपको ये अपडेट कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें अपना, कि आपकी राय बहुत जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको अगली वीडियो आपके मतलब के हिसाब से यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।